जीवन नरक जैसा था, नहीं था। पानी जिसको पानी के पीने का अधिकार नहीं है, जिसको चलने का अधिकार नहीं, खाना बनाने का अधिकार नहीं है, मकान बनाने का अधिकार है, घास फूस की मड़ई हम नहीं बना सकते थे। कहने का मतलब हम ये है कि हमारी महिलाओं को अपना शरीर ढकने का भी अधिकार नहीं था। 1804 ईस्वी में ननकेली जो मध्य प्रदेश की थी, उसको जो है हमारी महिलाओं के ऊपर टैक्स लगता था। जिसका स्तर जितना बड़ा होता था उसी हिसाब से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती थी। हमारी महिला दुनिया सभी महिलाएं अपना शरीर ढकती थी, लेकिन हमारी महिलाओं को शरीर ढकने का अधिकार नहीं था। उस महिला ने कलेक्टर को दे दिया, उसने कहा हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, हम अपना शरीर ढक करके चलेंगे। उसको सही ढकने की कीमत क्या चुकाना पड़ा था, अपना स्तर काट करके उसने जो है कलेक्टर को दे दिया था। तब हमको जो है आज कपड़ा पहनने का अधिकार मिला। अगर आज हमको कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि हम उस कालखंड की बात कर रहे हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हम कहाँ थे, कहाँ थे। उस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अम्बेडकर कहते हैं कि हम कहाँ हैं। दो बातें हो गई। फिर हम कहाँ रहेंगे, तीन बातें। ये तीन बातें जिसको समझ में आ जाएगा उसी का कथा सुनना सफल माना जाएगा। हम तो वहाँ थे, हमको पढ़ने नहीं दिया गया, हम वहाँ हैं, पढ़ के कलेक्टर बन गए। नहीं, वहाँ से पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। हम यहाँ आ गए, हमको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अगर हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारी बिटिया पढ़ना चाहती है, मेहनत करेगी तो मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, विदेशों में भी झंडा गाड़ने की क्षमता रखती नहीं। तो निश्चित तौर से हमारा प्रोग्रेस हुआ, हमारी उन्नति हुई है। लेकिन ये उन्नति बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कैसे हमको कब देखेंगे, अच्छा लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर से लंदन में पूछा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप बड़े बुद्धिमान आदमी, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत राजनीतिज्ञ हैं, बहुत जानकार समझदार हैं, बहुत ज्ञानी विज्ञानी है। मैं आपके एक मूर्ति लगाना चाहता हूँ, जो भी सोने की मूर्ति लगाना चाहता हूँ। अगर सोने की मूर्ति मैं आपको लगाना चाहता हूँ, अब वो मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाना चाहता हूँ। बाबा साहब जब आएंगे मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए, फीता काटने के लिए, तो आपको कैसा फील होगा? डाउट ऑफ फील, अंग्रेजी में डाउट ऑफ फीलिंग, आपको कैसी फील होगी? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उस आदमी से, वो कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं रहता हूँ। वो कहते हैं मूर्तियों में नहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा मैं किताबों में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? किताबों में रहता हूँ। और तुम मूर्ख मूर्ति में ढूंढ रहे हो हमको। अगर हम किताबों में रहते हैं, अब तुम मूर्ति में ढूंढ रहे हो, तो हम तुमको मिलने वाले। अगर हम तुमको मिलने वाले नहीं हैं, तो तुम्हारा जीवन फिर गोदा गोबरा में चला जाएगा। नहीं मन तो निश्चित तौर से हमको अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है, हमको अम्बेडकर को लिखने की जरूरत है। तो आज हमको अम्बेडकर की मूर्ति पर फूल ना चढ़ा करके बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुनने की जरूरत है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आप सुनेंगे, जानेंगे, परखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमको खुशी तब होगी, मूर्ति लगाए उसमें खुश नहीं हो जाऊंगा, जब हमारे समाज के लोगों में कलेक्टर पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, नेता पैदा होंगे, अभिनेता पैदा होंगे, जज पैदा होंगे, IAS पैदा होंगे, PCS पैदा होंगे, IFS पैदा होंगे। तब हम देखेंगे, हम रही चाहे न रही, हमारा मन बहुत कर अगर वो चाहते थे कि हमको पढ़े, अगर हमको पढ़ते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, मास्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, जज होते हैं। अब पूरे भारत के इतिहास में पहली बार जो BR गवई जो है, मतलब जो है चीफ जस्टिस बनाए गए ऑल ओवर इंडिया। सबसे बड़ा जज कोई होता है तो जवाहर बना हुआ। इसकी वजह से अम्बेडकर की वजह से है। तो निश्चित तौर अगर अम्बेडकर की वजह से ही BR गवई जज बने हुए हैं, चीफ जस्टिस बने हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, तो निश्चित तौर से अम्बेडकर की कलम में बहुत ताकत है। न ताकत है? अगर अम्बेडकर के कलम में अगर बहुत ताकत है, तो अम्बेडकर के किताब में कितनी ताकत होगी? बहुत ताकत होगी।
लेकिन हम लोग 14 अप्रैल को जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद करके फिर आते हैं, शराब पी करके सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं। तो एक दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आप, एक बच्ची हमारी प्रियंका बिटिया है, अगर इस किताब को 28 साल में एक बार पढ़ लेगी तो क्या परीक्षा पास कर लेगी? बताओ बताओ ना, नहीं पास कर पाएगी। जिसको परीक्षा पास करना होगा उसको रोज रोज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 1 अध्याय 2 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वही कलेक्टर बनेगा। अगर पढ़ने से ही कलेक्टर बनेगा तो हमारे समाज की बच्ची और बच्चे रील बनाने लगेंगे। नहीं मन लगा बने हुए सही ना बजेगा अगर ना निकला के हम तो बंद कर दिए। अरे कहीं नहीं हम नेता तो है बालोदपुर गाँव में जो है वोट मांगे खातिर, तो निश्चित तौर से आप मैं कह सकता हूँ कि हमारी बात को आप समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा तो मैं अम्बेडकर की विचारधारा कह देते हूँ तो हमारा भी मन बहुत प्रसन्न नहीं होगा। अगर हमारे समाज के लोग सभी लोग आगे निकल जाएंगे, भले हमें भले हमको पीछे कर दीजिए लेकिन आप लोग आगे निकल जाइए। इसके तर्ज पर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता रहे थे, उनके 4 बच्चे मर गए पानी के भाव में, दवा का भाव में। यहाँ तक कि राजरत्न को बाबा साहब अम्बेडकर कफन तक नहीं दे पाए। अम्बेडकर साहब राजरत्न को कफन नहीं दे पाए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर राजरत्न कफन नहीं दे पा रहे हैं तो किसके लिए नहीं दे पाए? उन्होंने चिट्ठियां लिखा था रमा को ना कि ये रमा एक रत्न मरता है तो मरने दे, तेरे एक राजरत्न के चक्कर में करोड़ों करोड़ों बच्चों को मैं मार नहीं सकता हूँ। तो निश्चित